रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद रफीक अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 27 अक्टूबर 2021 को शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इस बात की खबर बहुजन भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब ने खुद दी है। बीते कुछ दिनों में ओम प्रकाश राजभर साहब ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक वीडियो साझा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का अलायंस हो चुका है। चाहे उन्हें कोई सीट न भी मिले तो भी वह अखिलेश यादव के साथ अलायंस में रहेंगे। सवाल यहाँ पर यह खड़े हो रहा था कि एमआईएम का क्या होगा। तो जैसा कि ओम प्रकाश राजभर साहब ने कहा कि एसबीएसपी का अलायंस नहीं हुआ है बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का अलायंस अखिलेश यादव के साथ हुआ है। तो ये बहुत क्लियर है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी एआईएमआईएम एक साथ आने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मजीद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को पूरे भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक ही स्टेज पर होंगे। और जब ओम प्रकाश राजभर साहब से पूछा गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मोर्चा के हिस्सा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा बखूबी है। और ओम प्रकाश राजभर ने सबका डाउट ये कहकर क्लियर कर दिया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के जितने भी पार्टी के अध्यक्ष उन सब ने ओम प्रकाश राजभर से कहा कि समाजवादी पार्टी से बात करो और उनसे अलायंस करने की कोशिश करो, जिसके तहत ओम प्रकाश राजभर साहब ने समाजवादी पार्टी से अलायंस की। इससे साफ जाहिर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बखूबी तौर पर चाहते थे कि समाजवादी से अलायंस हो किसी भी कीमत पर। और आखिरकार ओम प्रकाश राजभर साहब ने अखिलेश यादव के साथ बैठक की। इस बात का अफसोस मुझे और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को होना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर के सामने अखिलेश यादव जरूर बैठे थे, लेकिन बीच की एक कुर्सी खाली थी। अगर 19% मुसलमान एक मुत्तहिद होकर एकजुट होकर एमआईएम का समर्थन कर देते तो आज शायद उस सीट पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे होते। लेकिन अफसोस 4% राजभर कम्युनिटी का एक अध्यक्ष, एक लीडर अखिलेश के सामने आंख से आंख मिलाकर अलायंस कर रहा है, पर मुसलमानों की नाकामी की वजह से और जुम्मन वाली हरकत की वजह से आज बीच की वो सीट खाली हो गई। खैर, फर्दर इन्फॉर्मेशंस आगे बात करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या 27 तारीख 2021 को 27 अक्टूबर 2021 को एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब भी होंगे जहां पर अखिलेश यादव होंगे, तो ओम प्रकाश राजभर साहब ने कहा कि 27 तारीख को 2 हेलीकॉप्टर उड़कर आएंगे और भारत के 2 बड़े लीडर एक साथ और एक ही स्टेज में जमा होंगे। हम सब जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 2 ही सबसे बड़ा नेता है, पहला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा अखिलेश यादव। तो ओम प्रकाश राजभर साहब ने नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने क्लियर तौर पर कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अखिलेश यादव एक ही मंच पर और एक ही जगह जमा होंगे और पूरा सम्मेलन किया जाएगा, बहुत बड़ा पंचायत रखा जाएगा और एक ही मंच पर अखिलेश यादव भी होंगे और एक ही मंच पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी होंगे। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले पर होगा। तो 27 अक्टूबर को 2021 को पहली बार अखिलेश यादव ओवैसी साहब एक साथ नज़र आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ओम प्रकाश राजभर साहब के बयान के बाद। अब व्हाट इफ अगर ओवैसी साहब और अखिलेश यादव एक साथ हो जाते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका सबसे पहला परिणाम ये निकलेगा कि यादव कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है वो 19% मुसलमानों का वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में न बटकर सीधे सीधे एआईएमआईएम में आ जाएगा। तो ये सबसे फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा कि मुसलमान वोट का बंटवारा इस साल नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं आंकड़े पर जाऊं तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीट है। इस बात को नोट करके रखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधानसभा की सीट है,
जो भी पार्टियां या जो भी अलायंस 202 विधानसभा की सीट जीतेगी, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी, उसका सीएम बनेगा, उसका डिप्टी सीएम बनेगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुमत से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब चूंकि एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर साहब की एसबीएसपी पार्टी, और मैं ये भी आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर साहब ने चंद्रशेखर आज़ाद को भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में दाखिल कर दिया है। उसके अलावा अखिलेश यादव के जो चचा हैं, जिनका नाम शिवपाल यादव, वो भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनसे भी मुलाकात की है। तो लमसम मिलाकर यादव कम्युनिटी का वोट, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट 19% और यादव का 7 से 9%, 20% दलित कम्युनिटी का वोट और 40% ओबीसी वोट, 40% ओबीसी वोट एक साथ जमा हो जाएगा, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80% कम्युनिटी के लीडर एक साथ जमा हो जाएंगे। एग्जाम्पल, दलित कम्युनिटी की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद साहब, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, राजभर कम्युनिटी से और ओबीसी कम्युनिटी से खुद ओम प्रकाश राजभर साहब, और यादव कम्युनिटी से अखिलेश यादव साहब और शिवपाल यादव साहब भी। तो ये लोग जब एक जमा होंगे तो उत्तर प्रदेश का अपर कास्ट वोट छोड़कर 80% वोट एक साथ जमा हो जाएगा, जिसका सबसे पहला फायदा जो होगा, पूर्वांचल में बीजेपी का 150 विधानसभा की सीटों पर सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। अगर 19% मुसलमान एआईएमआईएम को, 7 से 9% यादव भागीदारी संकल्प मोर्चा को और दलित और ओबीसी सब कोई इस मोर्चा को अगर वोट करते हैं तो पूर्वांचल के 150 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी का नुकसान होगा और ये अलायंस करीबन 300-350 विधानसभा की सीट जीत लेगी। ये बात पहले ही ओम प्रकाश राजभर साहब कह चुके हैं कि अगर अखिलेश हमारे साथ आ जाए तो 350 विधानसभा की सीट वो जिता कर देंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला ओम प्रकाश राजभर साहब के पास भी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 27 अक्टूबर 2021 को एमआईएम, एएसपी यानी अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर साहब, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी और भी कम्युनिटी के कुछ नेता अगर एक साथ जमा होंगे और वाकई में लोगों ने एक साथ इलेक्शन लड़ ली, तो इसका परिणाम 350 विधानसभा की सीट इस मोर्चा के पास आ जाएगी। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सीएम कौन बनेगा, इस मोर्चा का सीएम कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ओम प्रकाश राजभर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेशक इस मोर्चा का सबसे पहला सीएम अखिलेश यादव को ही बनाया जाएगा, और इस मोर्चे की जो पॉलिसी थी, जो इनकी अनाउंसमेंट थी कि हर साल नया सीएम बनेगा और हर साल हर जाति का 5 डिप्टी सीएम बनेगा। तो अखिलेश यादव पहली बार सीएम बनेंगे और उसके अलावा 5 डिप्टी सीएम, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा, एक दलित, एक आदिवासी, कोई पिछड़ा वर्ग और सवर्ण हो सकता है बन जाए। उसके अगले साल एक मुस्लिम सीएम होगा और एक दलित डिप्टी सीएम, एक यादव डिप्टी सीएम, एक राजभर डिप्टी सीएम और अन्य जाति के लोग होंगे। उसके बाद 5 साल तक लगातार सीएम बदले जाएंगे और हर जाति का सीएम बनेगा। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयान के साथ कायम हैं। उत्तर प्रदेश का सीएम एक बार हिंदू भी बनेगा, मुसलमान भी बनेगा, दलित भी बनेगा, सिख भी बनेगा, ईसाई भी बनेगा और अन्य पिछड़े धर्म के लोग भी बनेंगे, और डिप्टी सीएम भी बारी बारी से चेंज होगा। यही फॉर्मूला था। खैर, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बात की संभावना है। तो मेरे अनुमान के मुताबिक इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि 27 अक्टूबर को रियलिटी में ओवैसी साहब और अखिलेश यादव एक साथ एक ही मंच पर कम से कम 10 लाख पर मुश्तमिल एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ओवैसी साहब और अखिलेश यादव एक साथ आ गए तो कम से कम 10 लाख लोगों का जनसैलाब उत्तर प्रदेश के मऊ में उमड़ेगा और ऐसा वहाँ पर ऐसी लहर होगी मजलिस की, अखिलेश की और इस मोर्चा की कि उस लहर में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से डूब जाएगी।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट पर मुझे ज़रूर बताएं कि आप में से कितने लोग अखिलेश यादव और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक साथ एक ही मंच को साझा करते हुए देखना चाहते हैं। आप अपनी बात को कमेंट पर लिख सकते हैं। 27 अक्टूबर से पहले इस वीडियो को लाखों लोग तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव और ओवैसी साहब का अलायंस होता है तो इसका आप फिर किसके साथ खड़े होंगे? आप बीजेपी को वोट देंगे, आप अपना वोट कांग्रेस बेस में बांटेंगे, या फिर इस मोर्चा में आप अपना वोट को देंगे? हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जिनको फेसबुक में वीडियो देखना पसंद है तो हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक भी करें, फॉलो भी करें और उसके वीडियो को कम से कम 5 से 10 ग्रुप में शेयर भी करें, क्योंकि हमारा पुराना जो पेज था वो बैंड हो चुका है और अब नया द पॉलिटिकल न्यूज़ पेज मैंने बनाई है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। तो जाएं, उस लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर डायरेक्ट फेसबुक पर द पॉलिटिकल न्यूज़ लिखकर सर्च कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलामती, रहमत, बरक़ात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।